कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड वॉच। द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जम्मू में 75 वार्ड्स हैं और हमारी टीम इन 75 वार्ड्स का दौरा करेगी। क्या कुछ समस्याएं हैं जो इन वार्ड्स के निवासी हैं उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा, जो विकास का यहाँ काम चल रहा है उसमें किस तरह का योगदान उनकी वार्ड के बीच में है, किस तरह से विकास का काम उनकी वार्ड्स के बीच में चल रहा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में आज हम जम्मू की वार्ड नंबर 1 में आए हैं, जिसको पंचतीर्थी कहते हैं। इसे पंचतीर्थी क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और यहाँ का क्या इतिहास रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पंचतीर्थी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऐसे मंदिर हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं और उनकी एक अलग ही मान्यता है। दूसरा, अगर कुछ ही दूरी पे आप जाएं तो मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अगर आप इतिहास के बीच में देखेंगे तो मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का जिक्र भी उसके बीच में होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं और यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और दूसरा जो यहाँ पर इस समय कामकाज चल रहा है उससे वो कितना खुश हैं, वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राम मंगोत्रा है। मैं वार्ड नंबर 1 का जम्मू ईस्ट का रहने वाला निवासी हूँ। राम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये वार्ड है जिसका नाम पंचतीर्थी है, ये नाम कैसे पड़ा, क्या हिस्ट्री है इसकी, सबसे पहले ये जानना। देखें, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो 5 तीर्थ हैं वो यहाँ पे हैं। इसी उन्हीं के नाम पे यहाँ पे पंचतीर्थी इसका नाम पड़ा गया महाराजा के टाइम का। और साथ ही यहाँ पे महाराजा का दरबार रहता है मुबारक मंडी, जो पूरा जम्मू शहर है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो उसी के पीछे यहाँ पे पंचतीर्थी का नाम पड़ा गया। बिजली, पानी जैसी जो चीज़ें हैं ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं एक आम इंसान की लाइफ में। यहाँ पर किस तरह से जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, कहीं कोई कमी तो आपको नहीं नज़र आती इस वार्ड के? देखिए, जब से कॉरपोरेशन बनी है तो लोगों को तो डबल उम्मीद हो जाती है, क्योंकि उनके अपने लोकल नुमाइंदे होते हैं कॉरपोरेशन में, ताकि वो अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की कम से कम पूरी सुध-बुध लें। पर पता नहीं क्या कारण है, कॉरपोरेशन तो बनी, जो लोगों की उनकी उम्मीदें थी वो उन पे उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। मैं क्यों हवा में बात नहीं कर रहा, आप अगर ग्राउंड पे चलिए, आज हमें बेसिक नीड क्या है। नौकरियाँ तो कोई दे नहीं सकता यूथ को, वो तो छोड़ दीजिए। हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें अपने घर में खाने के लिए राशन चाहिए। बेसिक नीड तो यही है। पानी हमें गंदा आ रहा है, और मैं आपको बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, वी आर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर। नो डाउट पीएचई विभाग को हमने नोटिस में लाया, उन्होंने काम किया अभी इस पर, हम उनका अप्रिशिएट करते हैं। पर कहीं ना कहीं कोताही ऊपर वाले अफसर की है। कहने को ये गवर्नमेंट बोलती है, जो भी गवर्नमेंट हो, वो बोलती है हमारे पास फंड्स इतने हैं, हम डोर टू डोर स्वच्छ जल और निर्मल जल लाएंगे। पर अगर आप वार्ड नंबर 1 में एक घर में भी अगर आपको कोई बोल दे कि वी आर ड्रिंकिंग प्योर वाटर, मैं नहीं मानता कोई इंसान ये बोलेगा। वी आर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, और हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। और इसका जो भी खामियाजा है वो हमारी आने वाली जो ये गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके ऊपर है। रहा बिजली का सवाल, जम्मू के जो निवासी हैं, और मैं वार्ड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वार्ड नंबर 1 पे फोकस है। जम्मू के जो वार्ड नंबर 1 हैं हमेशा डिपार्टमेंट के और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं।
आपने पहले एक मीटरिंग की, फिर उसके ऊपर दूसरी मीटरिंग की, फिर उसके बाद तीसरी मीटरिंग की, अब आपने एक डिजिटल मीटर लगाया। क्या उर्मिल भाई मेरे को बता सकते हैं क्या फ़र्क है उन मीटरों में? वी आर द कस्टमर, PDD डिपार्टमेंट, हम पे कर रहे हैं, पर आप जो मीटर के ऊपर मीटर धांधलियाँ करते जा रहे हैं उसका जवाब कौन मांगेगा आपसे? आपने केबलिंग की, आप उसमें फ़ेल हो गए, आपने पहले एक मीटर की उसमें फ़ेल हो गए, वो जो बोझ हम लोगों पे पड़ता है उसका जिम्मेवार कौन है? जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट होती थी, ये अपनी बिजली यहाँ पे अपना जनरेट होता है और हम सबसे महंगा यूनिट हम परचेज़ कर रहे हैं। क्यों? ये सवाल तो गवर्नमेंट से पूछा जाएगा। रहा सवाल अब राशन का, अगर आप मेरे साथ चलिए, यहाँ पे अगर राशन की दुकान पे जाइए, वो फिंगरप्रिंट्स लगे हैं, ठीक है, डिजिटल है, बायोमेट्रिक है, तो ठीक है, हम मानते हैं उसको, पर उसमें भी कई कोताहियाँ हैं। जिनको राशन मिलना चाहिए BPL के तहत नहीं मिल रहा, कईयों के राशन कार्ड डिपार्टमेंट में बंद हो गए। अगर वहाँ पे अगर 1 महीने का राशन नहीं किसी के घर में पहुँच रहा, मेरे को बताइए वो गरीब इंसान राशन कहाँ से खाया? चीनी आपने बंद कर दी, राशन आपने घटा दिया, सब कुछ आपने बंद कर दिया, तो एक इंसान कैसे जिएगा? रहा आपका डेवलपमेंट का, यहाँ पे वार्ड नंबर की गलियाँ क्या हैं, आप वार्ड नंबर 1 में किसी भी गली में चले जाइए, अगर आपको वहाँ पे डेवलपमेंट का नाम दिखेगा तो जो मर्ज़ी मेरे को बोलिए, हर एक नाली गली टूटी हुई है। विभाग को पता है, विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को पता है, हमने अप्रोच भी किया, आए भी, तो काम क्यों नहीं होता ग्राउंड पे ये मेरे को पता नहीं। शायद उनकी अपनी कागजी कार्रवाई होती है। विभाग तो ये कह रहा है ना, क्योंकि कॉरपोरेशन बनी है, स्मार्ट सिटी का काम बड़ा एग्रेसिवली चल रहा है, विभाग तो ये कह रहा है कि हम जो डेवलपमेंट है वो कर रहे हैं पूरी तरह से, एक वॉर फुटिंग पे हम डेवलपमेंट। मेरे ख्याल ये वॉर फुटिंग अपने पेपरों में कर रहे हैं। अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखिए, आपने फुटपाथ बना दिए, फुटपाथ के नीचे आपकी ड्रेन नहीं है, आप ड्रेन को लिपोतोपी कर रहे हैं, उसके नीचे हमारी वाटर पाइप है, तो कल को अगर वाटर पाइप पंचर होगी तो वो फुटपाथ कहाँ जाएगा? आपने सीवरेज का कनेक्शन नहीं किया, आपका सीवरेज कनेक्शन जब आप करेंगे फिर आप फुटपाथ तोड़ेंगे। आपका DPR बना ही नहीं, आपने जो डिटेल प्रोजेक्ट बनाना था, क्या वो ये है? कितने कौन से इंटेलिजेंट इंसान थे जिन्होंने ये जो कंजस्टेड रोड है हमारी, ओल्ड सिटी बोलते हैं, वहाँ पे ये फुटपाथ बना दिए। ऑलरेडी वी आर लिविंग इन कंजस्टेड एरिया, यहाँ पे मल्टीपल कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं, हमारे 5 स्कूल हैं और कई ऑफिस हैं, तो बताइए ना, किसी के घर में दुख सुख होगा तो कोई एम्बुलेंस आएगी, कुछ गाड़ी जाएगी, कहाँ से निकलेगी? हमारा रोज़गार इन्होंने ठप कर दिया। हमारी बाज़ारों की अगर रोड देखें, रोड्स ऊपर हैं और दुकानें नीचे हैं, आपने ऊपर फुटपाथ बना दिया। और मैं आपको लिख के देता हूँ, जिस दिन बरसात आई या पानी यहाँ पे चौक हुआ नाला, ये लोगों के घर में पानी घुसेगा, लोगों की दुकानों में घुसेगा, फिर हम लोग पछताएंगे। आज हम कोई नहीं बोल रहे, आने वाले वक्त में ये जो स्मार्ट सिटी बना रहे, वी आर नॉट क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी, वी आर क्रिएटिंग स्मार्ट स्लम्स, और ये हम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं, हमारा मुबारकमंडी ड्रीम प्रोजेक्ट है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है, आप इसको बनाइए। यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है, जो बना है उसको भी आपने उजाड़ दिया, और बड़े अफसरों को पास जाते हैं, वो आंखें बंद करके बैठे हैं। LG साहब हैं, आते हैं, दौरा लगा के चले जाते हैं, किसी से बात तक नहीं करते। आप कम से कम लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात तो कीजिए, बुलाइए अपने ऑफिस में, हम भी बताएंगे। आप सिर्फ अफसरशाही सुन रहे हैं, तो कम से कम लोगों की आवाज़ सुनेंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं हम मन की बात सुनते, तो लोगों के मन की आवाज़ कौन सुनेगा? मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, कृपया करके लोगों की मन की बात सुनिए और तब काम कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, वार्ड नंबर 1 में रहते हैं? जी 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 बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस वार्ड में जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में कॉरपोरेशन बनी है, यहाँ से अगर देखा जाए इस वार्ड के बीच में, तो क्या डेवलपमेंट्स अब तक हुई हैं, किस तरह की प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है? देखिए, पहला नंबर तो मेरा एक कहने का ये है कि ये है ओल्ड सिटी, और इसको डेवलप करने के लिए ना मतलब काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे म्यूनसिपलिटी को करना पड़े, चाहे PWD को। लेकिन ये ओल्ड सिटी में जो है पुराने ढंग से जो चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना थोड़ी दिक्कत तो आएगी। लेकिन फिर भी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम। मैंने देखा कि काफ़ी गलियों का जो पहले जो काम नहीं हुए थे, आज वो काम दिख रहे हैं कि काम हो रहे हैं। और तीसरा नंबर ये है कि लाइटिंग का सिस्टम जो बहुत अच्छा हुआ है,
पहले लाइटिंग जो दिन में 4 घंटे बंद 5 घंटे बंद वो ख़त्म हो गया अब। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को भी इसमें देखना चाहिए कि अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसको साथ होके काम किया जाए, अगर उसमें अड़चनें ना डाली जाए। यानी कि वार्ड के बीच में अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अलग हैं, आपको लगता है कि उनको संवारने की ज़रूरत है? देखिए, जो अब यहाँ चौक से ही आप एंटर करेंगे जब पाई तीर्थ के अंदर मुबारक मंडी की तरफ, तो मुझे लगता है वहाँ पे इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, आज से 100 साल पुरानी या 150 साल जितनी भी हैं, लेकिन उनको अगर देखेंगे वो खंडर हालत में हैं। तो उनको अगर थोड़ा सा हम डेवलप कर लें तो मेरे ख्याल जो बाहर से एक टूरिज़्म का जो यहाँ पे एक जमवाड़ा लोग देखने को आएंगे तो वो लोग उसको सोचेंगे कि वाकई ये चीज़ें बनी हुई हैं पुरानी, लेकिन उसको संभालना तो पड़ेगा ना। बिजली पानी को लेकर कोई दिक्कतें तो नहीं हैं? नहीं, अभी तो नहीं, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो। और म्यूनसिपलिटी का जो काम है इस टाइम सफाई का बेहतरीन। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत भी है ना, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, इलाका ऑलरेडी बड़ा कंजस्टेड है, सड़कें गलियां छोटी हैं, ऐसे में फुटपाथ से और ज़्यादा इंक्रोचमेंट होती है। लेकिन सर एक चीज़ और है ना, अगर इन्होंने तय ही कर लिया है, सरकार कह रही है कि यहाँ पे अंदर हम गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाएगा, जो मैंने सुना है। अब मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। हाँ, बिजनेसमैन जो है ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि अब गाड़ी नहीं अंदर आएगी तो लोग कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर वो सिस्टम जो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ बाहर पार्किंग में होंगी उसके बाद लोग एंटर करेंगे, लेकिन वहाँ पे तो 250 गाड़ियों की कैपेसिटी है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, तो वो कैसे फुलफिल हो पाएगा? लेकिन सर इसके लिए ना उन्होंने कहा भी कि जो अभी अंदर गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं इनको भी मेरे ख्याल वो कर रहे हैं थोड़ा सा पार्किंग के लिए, तो मेरे ख्याल फिर तो बहुत बड़ी पार्किंग हो जाएगी अगर वो बनता है तो। अगर उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवीन जैन है, मैं वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। नवीन जी, आपके वार्ड में वार्ड नंबर 1 के बीच में किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं जब से कॉरपोरेशन बनी है? अभी तो कोई खास नहीं हुई है। अभी बेसिकली लेन ड्रेन का काम शुरू हो रहा है, जैसे बता रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अब इनका जो स्मार्ट सिटी का एजेंडा है कि ग्लोरीफाई करना, जो पुरानी हमारी हेरिटेज है उसको रिस्टोर करना। पर ये उसको रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, ये फुटपाथ बनाने में अपना ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली जैसे ये हमारी रोड राजा की काट चलता था, तो तब ये कोई ये नहीं थे, फुटपाथ वगैरह नहीं थे। मेरा इनको ये आपके माध्यम से ये कहना है कि यहाँ पे कॉबल स्टोन लगाओ, तो पर ये फुटपाथ नहीं देखो। अब यहाँ पे आपके सामने अगर 5 फुट इधर 5 फुट उधर सेंटर में से गाड़ी तक नहीं निकल पाएगी। ये कौन सी ग्लोरी मेंटेन कर रहे हैं? तो जो भी स्मार्ट सिटी का जो मेन मुद्दा था वो था अपना डीकंजेशन करना ओल्ड सिटी को, ना कि उस कंजेशन को बढ़ाना। अब किसी ऑफिसर ने किसी ने देखा रात को गाड़ियाँ लगी तो उसने कहा इसको गाड़ियाँ उठाओ, डीकंजेशन होगा। पर दिन को किसी ने नहीं देखा आगे डीकंजेशन कैसे होना। अब जैसे यहाँ पे आप स्कूल हैं, हमारे 5 स्कूल हैं और ये ट्यूब बंद है क्योंकि यहाँ से नीचे से रास्ता थारो पैसे ही नहीं है। जब इधर सुबह रश पड़ता है, घंटा लोग फंसे रहते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने अपने कॉलेज जाना है, किसी और बच्चों को छोड़ के अपना सपोज ऑफिस जाना है, तो वो बंदे फंस जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक हर पहलू देखो, उसका हमारे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हम जब उनको पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या, कहता है जी हमने अपना इस पेडिस्ट्रियन के लिए बनाना है। तो पेडिस्ट्रियन के बनाने के लिए तो हम पूरा रास्ते भी है, ठीक है ना। अगर जब ये रास्ता ही बांधा है, यहाँ चलने के लिए नहीं है, तो कितने लोग पेडिस्ट्रियन चलेंगे इस पर? तो वो है नहीं ना वो। चलिए, आपने तो ये बड़ी ग्राउंड लेवल की चीज़ बताई है, लेकिन आपकी वार्ड के बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी यूनिक हैं, हेरिटेज को पूरी तरह से दर्शाती भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या चीज़ें खास हैं जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए? देखो, फोकस जैसे ये मुबारक मंडी का फोकस है, अभी इसका काम तो इतनी स्पीड से नहीं चल, जितनी स्पीड से फुटपाथों का काम चल रहा है उसके 10% भी अगर चल पड़े ना इधर, तो हमारा बहुत बढ़िया जो रोजगार बढ़ेगा, यहाँ सबको बिल्कुल रोजगार बनेगा। देखो, रोजगार तब बढ़ेगा लोग आएंगे जब लोगों को आने की पार्किंग के लिए जगह नहीं। आपके पास गाड़ी या स्कूटर है, आप उस जगह जाना पसंद करोगे ना जहाँ पे लग जाए। कौन पैदल चलता है आजकल? आप ये बोलते हैं ई रिक्शा आएगी, ये आएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, ई रिक्शा आनी चाहिए, ग्रीन सिटी होनी चाहिए, पर इसका मतलब नहीं कि लोग जो वहाँ रहते हैं वो दुखी होकर वहाँ छोड़ के चले जाएँ। किसको ये देखो, पुराने ज़माने ये बोलते थे जो जैसे स्टोन लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, मकबरों पे लगाते हैं, यानी हमारे घर के बाद हमारे मकबरे खड़े कर रहे हैं। ये तो चीज़ गलत है ना। आपको नहीं लगता जो पंचतीर्थी की पार्किंग बनाई जा रही है उससे भी एक हेल्प मिलेगी? सर को कितनी 258 गाड़ियाँ आनी उसमें, और पूरी सिटी में 258 गाड़ियाँ हैं। पंचतीर्थी मोहल्ले में ही आपको 500 गाड़ी मिलेगी।
ठीक है ना। तो पूरे पहले अपना ऐसा पूरा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, कैसे क्या करना। पर मेरा ये कहना है जैसे ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी में फुटपाथ नहीं थे, ठीक है। अगर बाद में अगर जैसे यहाँ ये काट रोड थी, ठीक है ना, यहाँ पे दरबारगढ़ था, यहाँ पे तो राजे की पूरी बग्गियाँ आती थी, सब कुछ आती थी। इस इधर ज़रूरत ही नहीं। अगर ये इनका जो हमें बुलाया था, अपना मेयर साहब ने बुलाया था, पूरी मीटिंग हुई हमारे, वो कहते हैं हमको रिस्टोर करनी है ओल्ड हेरिटेज। पर ओल्ड हेरिटेज में कोई यहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं थे। जो पुराने लोग रहते हैं, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमने नहीं सुना किसी के यहाँ फुटपाथ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको अच्छे से डेवलप करो, जो लोगों को साथ में लेके चलो, जो भी मोहल्ले वाले हैं, जो भी ऑफिसर हैं, जो भी कुछ हैं, तो हमें को भी ऑन बोर्ड लो ना कि ये चीज़ जब हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम आई है तो वो करनी चाहिए। अब इन्होंने जैसे ये सपोज नालियाँ बना रहे हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा है कि ये फुटपाथ बनेगा। तो हमको ये बोलते हैं कि हम आपका लेन ड्रेन इंप्रूव करते हैं, पहले बाद में देखेंगे। पर जब वो बनेंगे तो इन्होंने जितना भी यहाँ पे जो पानी जो आएगा अपना बारिश का, उसको कोई प्रोविजन नहीं रखा है कि उसमें जाने का। वो कहते बनना ही पड़ेगी फुटपाथ, आपको तब करेगा। और इनडायरेक्टली हमको ऐसे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, आपका नाम? गोपाल शर्मा। आप वार्ड नंबर 1 में रहते हैं? वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। शर्मा साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस वार्ड के सबसे सीनियर यहाँ पर सीनियर निवासी हैं। आपसे यहाँ इस वार्ड का हम इतिहास जानना चाहेंगे। इस वार्ड का इतिहास क्या है? इसमें मुबारक मंडी है, बहुत सुंदर जगह देखने के लिए। बदकिस्मती से तोड़ रहे हैं। अभी दिल्ली चले जाओ, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सबको वो प्रिजर्व करते हैं। तो इसको तोड़ा, पहले तो थड़ा तोड़ दिया, फिर उसको फिर बनाया। तो मेरा कहने का मतलब है, इस किस्म की नालायकी, इंजीनियर्स हैं, इतना स्टाफ है, इतनी तनख्वाह लेते हैं। जो आदमी झूठ समझता है, 2-2 लाख रुपया तनख्वाह है, तो देखो कितना नकम्मा काम करते हैं। वहाँ से चोरी हो रही है, जितनी भी लकड़ थी ये चोरी से जा रही है। लोहे की अलमारियाँ थी महाराज के टाइम से, वहीं पड़ी थी। एक क्लॉक थी, उसका घंटा भी बजता था टाइम से, 11 हुए तो 11 बार बजता था। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सब कुछ नालायकी समझो। कुछ बेसिकली ना ये ऑफिसर लोग जो है ना, वहाँ ऑफिस में ही बैठकर काम करते हैं। वो लोकल अंदर आके डाउन में काम नहीं करते। इनको चाहिए कि हर जगह जाएं, देखें, उनकी प्रॉब्लम को सुनें, बस ऑफिस में बैठते हैं। आपने उस दौर की बात भी बताई है, और तब से अगर अब कंपेयर किया जाए तो क्या बदलाव आपने देखा है? बदलाव ये जीरो से भी नीचे जा रहा है। अभी देखो ये दोनों तरफ बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर किसी की गाड़ी है, ये मेरा गैरेज है, तो आप अंदर कैसे ले जाऊंगा इसको? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। उसका यही है कि जो भी है वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, उसको कमीशन चाहिए, चीज़ चाहिए, जो भी है बस ऐसा करती है। ये पता नहीं अब क्या, पैसा तो आता है इनके पास, मिसयूज़ होता है। अब इनको पूछो, कह रहे जी हमने तो पैसा खर्चना है, अगर हम नहीं खर्चेंगे तो नेक्स्ट हमें फंड प्लानिंग के साथ नहीं। हाँ, जो वहाँ से पैसा बाहर से आता है हमें, तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ज़्यादा दिखाना है कि हमने खर्च कर दिए, ताकि हमारी लिमिट सेंटर के साथ बनी रहे। ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है। एक बच्चा भी कह सकता है कि दोनों तरफ अगर पटड़ियाँ हैं तो कैसे चलेंगे? गाड़ी आ गई, एक वहाँ से आ गई, 2 गाड़ियाँ हो ही नहीं सकती, गुजर नहीं सकती है। ऑलरेडी इतनी कंजेशन है सिटी की। कंजेशन है, सब कुछ है। तो पता नहीं क्या इन्होंने क्या सोचा है, कैसे है, क्या करना है। और ये काफ़ी परेशानी की बात है हर मोहल्ले में। ये नहीं मेरी प्रॉब्लम है, हर मोहल्ले की प्रॉब्लम है, गलियों की प्रॉब्लम है। प्रॉपर जो है वो नहीं करते काम। पर यही है, अगर ऑफिसर जो हैं वो बाहर आएँ, सुबह चक्कर लगाएं 1 घंटा, उसके बाद ऑफिस में जाएं, ताकि जो भी लूप होल्स हैं, चाहे वो ठेकेदार है, कुछ भी है, वो जाकर डिस्कस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल साहब। थैंक्स। हमारी टीम ने आज जम्मू की वार्ड नंबर 1 का दौरा किया है, और यहाँ पर क्या चीज़ें खास हैं, क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, उनके ऊपर भी बात की है। पंचतीर्थी क्यों नाम पड़ा, क्या इतिहास रहा, वो भी जानने की कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि वार्ड का जब हमने दौरा किया है तो यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे बात की है, और आम लोगों का किस तरह का यहाँ रिएक्शन है,
ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट यहाँ पर इस समय चल रही है उसको किस तरह से वो लोग देखते हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो नाराज़ हैं, वो चीज़ें भी जानने की कोशिश की है। और बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बिजली और पानी, क्या उसकी दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज़ें अहम रही हैं और इसके ऊपर द न्यूज़ नाउ की टीम ने आज इस वार्ड नंबर 1 के जो निवासी हैं उनसे ख़ास बातचीत की है। हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद और फॉर्मर डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। और वार्ड वॉच हमारे इस प्रोग्राम की इस पेशकश के बीच में, जिस तरह हमने 75 वार्ड्स का दौरा करना है और आज हम वार्ड नंबर 1 में आए हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट्स जब से म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए हैं और जब से कॉरपोरेशन बनी है आपकी वार्ड के बीच में हुआ है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस क्रिएटिव और इनिशिएटिव प्रोग्राम्स के लिए। वार्ड नंबर 1 में जैसे ही मैं पार्षद मनोनीत हुई थी तो ये 17 नवंबर की बात है और हमारी डेवलपमेंट के कार्य बड़ी धीमी गति से शुरू हुए थे, लेकिन बीच में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए उनको कवर अप करते हुए फिर भी जितनी हमें सोर्सेज हमें प्रोवाइड किए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रयास किया कि जो भी प्रायोरिटाइज किए गए प्रोजेक्ट्स हमारे वार्ड के, जो बहुत ही यहाँ के लोगों की अपील थी। आप देखते होंगे कि पुराना शहर है, गवर्नर हाउस से बिल्कुल सटा हुआ है। आप देखते होंगे दोनों तरफ कंजेस्टेड रोड्स होने के कारण वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। एक बहुत डायर डिमांड थी पब्लिक की कि यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो बन पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी कॉरपोरेशन के कमिश्नर सर का और स्पेशली अपने सुनील थुसू जी का और मोहित महाजन जी का, जिनके अथक प्रयासों के माध्यम से हमारी यहाँ पार्किंग जो फैसिलिटी आप देखते होंगे 24 करोड़ अनुदान राशि के माध्यम से यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया है। शायद थोड़े ही दिनों में जनता को समर्पित की जाएगी। 300 के लगभग इंक्लूडिंग 4 व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स के लिए हमने व्यवस्था वहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि हमारी इंटायर सिटी की जो हमारी जो पार्किंग की जो प्रॉब्लम थी, गाड़ियाँ जो बाज़ारों में लगी रहती थी, वो वहाँ पे एडजस्ट की जाए। उसके साथ ही आप गवर्नर हाउस के मध्य में हम आप आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हेरिटेज वॉक का कार्य यहाँ पे बड़ी गतिशीलता के साथ चल रहा है। दोनों तरफ फुटपाथ्स, पहले जितनी भी हमारी ड्रेनेज फैसिलिटी है उसको पूरा मेंटेन करते हुए, नया बनाते हुए, उसको प्रॉपर रख रखाव करते हुए कि कल खुदा ना खास्ता अगर कहीं ड्रेनेज लॉक हो जाती है तो उसको अनलॉक करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, ताकि जनता को किसी परेशानी से रूबरू ना होना पड़े। दोनों तरफ आप देख रहे होंगे जो हमारा एक लोकल नहीं, जयपुर स्टोन बोलते हैं हम उसे, रेड स्टोन में हमारा जो फुटपाथ है हेरिटेज वॉक, यहाँ से लेके हमारा चौक चबूतरा और ये गवर्नर हाउस टू मुबारक मंडी हमारा हेरिटेज जो धरोहर है वहाँ तक चलेगा। उसमें हमारी एंटीक लाइट्स की प्रोविज़न भी रखा गया है। जब आप गवर्नर हाउस से वॉक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ वाटर एटीएम की फैसिलिटी भी वहाँ रखी गई है। उससे आप थोड़ा आगे चौक में आएंगे तो बहुत सुंदरता के साथ एक टेबल टॉपिंग वहाँ मेंटेन की जाएगी, जिसमें बाहर से आए हमारे सैलानी या टूरिस्ट जो भी आएगा हमारे धरोहर जो हेरिटेज मुबारक मंडी को अवलोकन के लिए, तो वो उसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उसको देख पाएगा। आप मुबारक मंडी में एंटर करेंगे तो वहाँ पे हमारी फसाड लाइट्स के द्वारा लाइटिंग की गई है। आप रात को देखें तो उसका विहंगम जो दृश्य है वो अपने आप में बहुत मनोहर दिखता है। कॉरपोरेशन की तरफ से हमें जो हमारे तीनों मंदिर है, जिसके कारण पंचतीर्थी का नाम एक हमारा संस्कृति में लिया जाता है, हमारे जिनके कारण हमारा यहाँ पंचतीर्थी नाम पड़ा है, उनके रख रखाव के लिए ही हमारे जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हमारे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए हमारा गवर्नर हाउस से आप चलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारा शिव मंदिर है जी।
वहाँ पे हमारा 14 लाख रुपए की अनुदान राशि से आप देख रहे होंगे कि बहुत ही क्रिएटिव काम जो है वो शुरू किया गया है। आप थोड़ा तब हमारी जो पार्किंग फैसिलिटी है उससे पीछे हमारा बलदाऊ मंदिर है, बहुत ही हिस्टोरिक मंदिर है और शायद हमारा नॉर्थ में एक ही हमारा बलदाऊ मंदिर है। उसमें हमारे कोई 17 लाख रुपए की जो अनुदान राशि है वो उसको समर्पित की गई है उसके जीर्णोद्धार के लिए। आप उससे थोड़ा और आगे हमारे मुबारक मंडी की तरफ चलेंगे तो हमारा सत्यनारायण मंदिर बहुत ही पुरानी धरोहर है हमारी, उसको भी रेनोवेशन के लिए हमने 13 लाख रुपया जो है वो वहाँ पे समर्पित किया है। उससे आप अगले वाले चौक में, मुबारक मंडी वाले चौक में आएंगे तो वहाँ बनवारी मंदिर है, वहाँ पे शिव मंदिर है, अंदर ही हमारे कृष्ण लला का मंदिर है। तो वहाँ पे हमने 13 लाख पुनः उस पे ऊपर खर्च अनुदान राशि जो है वो उसके लिए हमने रखवाई हुई है। हेरिटेज जो वॉक बनाई जाती है किसी भी शहर में, आप देखे होंगे, चाहे जयपुर में हो, चाहे हमारा पंजाब में आप हमारा गोल्डन टेम्पल वाली वॉक देखेंगे, कि वो लोगों को ऊर्जावान करने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लोगों के जीवन में नई ऊर्जा भरने के लिए ये हेरिटेज वॉक्स बनाई जाती हैं, ताकि धरोहर को रख रखाव प्रॉपर किया जाए। प्लस लोगों जो वहाँ से सटे जो लोग रहते हैं वो अपने जीवन को नए ढंग से, रचनात्मक ढंग से और अपने नई कार्यशैली अपनाते हुए, नए अपने जीवन यापन की विधियों को अपनाते हुए अपने आप का भी डेवलपमेंट वो कर सकें, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से यहाँ किया गया है। हमारे दोनों तरफ तो हमारा रेड स्टोन का हमारा वॉक पाथ रहेंगे, बीच में हमारा कॉबल स्टोन रहेगा, सेंटर के जो चौक होंगे वहाँ टेबल टॉपिंग बनेगी। जब पूरा निर्मित हो जाएगा तो आप देखिएगा इसका दृश्य ही अलग होगा। एक और प्रयास किया गया है कि गवर्नर हाउस से लेके हेरिटेज यहाँ मुबारक मंडी तक और चौक चबूतरा तक बाहर की जो हमारी दुकानें हैं उनके शटर्स, उनका आउटलुक जो है वो भी चेंज करने का हमने एक प्रपोजल रखा हुआ है, शायद वो भी डन हो जाएगा। और इसका दृश्य आप जब पूरा निर्मित हो जाएगा कार्य तो आप देखेंगे कि अलग ही दृश्य होगा। हमारी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक नई लाइब्रेरी और नया कैफेटेरिया, वो भी अंडर स्मार्ट सिटी जो है हमारा कार्यरत हो चुका है। उसके बाद आप हमारी पानी बिजली की आप देखेंगे तो हमारी नई केबल्स जो है वो यहाँ डल चुकी हैं, स्मार्ट मीटरिंग यहाँ हो चुकी है, लोगों ने बहुत प्यार से अपनाया है। पिछला जो बिल था, कोशिश किया हमने हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी, JKLPDC की तरफ से भी हमारी पॉलिसीज़ चली, डोमेस्टिक पॉलिसी, जिसमें उनके बिल्स जो है वो एडजस्ट किए गए हैं, जो परिवार नहीं दे सकने के, हाँ, एमएनएसटी स्कीम्स के अंतर्गत। तो वो भी हमने सेटलमेंट करके, आपने देखा होगा इस वार्ड में जब एंटर करे हैं, हर एक परिवार का अलग अलग मीटर जो है उसके घर के द्वार पे लगाया गया है, ताकि लोग अपना जो रीडिंग है वो खुद भी देख सकें, सेटिस्फाई होके, उनका कोई कन्फ्लिक्ट ना रहे डिपार्टमेंट के साथ कि बिल हमारा रेस हुआ या हमारा गलत रीडिंग ली गई, वो खुद भी मॉनिटर करें और जो अपना बिजली डिपार्टमेंट है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। पानी की फैसिलिटी, यहाँ पे बहुत ही गंदा पानी आ रहा था, काफ़ी दिनों से यहाँ से वो प्रॉब्लम थी। हमारा जो चौगान सलाथिया मोहल्ला है वहाँ पे लोगों ने बहुत मेरे साथ बेयर विद किया, लेकिन एट लास्ट हमने ओवरकम की वो पूरी प्रॉब्लम को। नई जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ नई कटिंग्स करके हमने नए नाले जो है वो वहाँ पे वाटर पाइप्स हैं वो इनपुट लगवाया है। चौगान सलाथिया की प्रॉब्लम थी कि टेल एंड पे हमारा पानी नहीं जा पाता था, लेकिन वॉल की फैसिलिटी वहाँ रखी है, अलग अलग समय पर अलग अलग लेन्स में पानी देने का जो है प्रोविज़न रखा है, ताकि सभी घरों में पीने का पानी, स्वच्छ जल उनको प्रोवाइड किया जाए। आज भी कहीं कहीं इक्का दुक्का लीकेज आपको दिखेंगी, लेकिन प्रयासरत हूँ कि वो लीकेज भी जल्दी ही हमारे जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है उससे पहले हम ठीक करवा लें, ताकि स्मार्ट सिटी का कार्य जो है वो सही व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे हो पाए। मंदिर का मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरी बार हमारी जो
हमारा सर्कुलर रोड है, वहाँ एक 8 करोड़ रुपए का हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इस वार्ड में आपने देखा होगा कि बहुत कंजेशन है, कहीं किसी के परिवार में दुख सुख हो तो हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ बैठ के हम सारे बैठ के एक दुख सुख को साझा कर पाएँ। उसके लिए हमने 8 करोड़ की जो एक बिल्डिंग है, सर्कुलर रोड आप देखेंगे जालफा मंदिर से भी स्टेयर्स नीचे की तरफ जाती हैं, और नीचे अगर चिंतपूर्णी मंदिर के पास आप पहुंचते हैं तो वहाँ से स्टेयर्स अपस्टेयर दिस वेरी इंटायर सिटी में आती हैं, इंटरनल सिटी में। तो वहीं से सटा हुआ एक 8 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट वहाँ रखा है, जिसमें हमारे 2 हॉल्स रहेंगे और उसी को मेंटेन कर लिए कोई टक शॉप रहेगी, एक लाइब्रेरी रहेगी और एक हमारी डिस्पेंसरी रहेगी, ताकि सर्कुलर रोड है वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई इल फेट एक्सीडेंट्स हो या कुछ हो, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो वहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से हमारे चले हैं, आपने देखा होगा कि लीनियर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट आप यहीं से जब एंटर किए होंगे तो एक नई ड्रेनेज है हमारे जम्मू वासियों के लिए। प्रयास किया कि जितनी भी हेरिटेज लेन्स हैं उनको उससे व्यवस्थित ढंग से उन ड्रेन्स को बनाया जाए, ताकि एक नई लुक मोहल्लों को देने की जो कोशिश की गई है वो करने का पूरा प्रयास किया गया है। बाकी जितना भी हमारे रेस्ट ऑफ द जो सोर्सेज हमें कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रोवाइड किए गए, मैंने अपने वार्ड को 3 जोन में डिवाइड किया था जी। एक चौगानसलाथिया, एक मेरा है सामने टांगे वाली गली है, वज़ीर सोबाराम गली है, अग्निहोत्री गली सेकेंड जोन है, और ये कूचा नारसिंह मार्ग और हमारा जेके पब्लिक स्कूल के सामने वाला मार्ग, इसको 3 जोन्स में डिवाइड किया था। चौगानसलाथिया वाला जोन पूरा कंप्लीट है, इंटायर लेन्स ट्रेन्स प्रॉपरली सारी नई व्यवस्थित ढंग से बनाई गई हैं, कवरेज वगैरह कंप्लीट है, लाइटिंग फैसिलिटी पूरी कंप्लीट है। ऐसे ही आप दूसरी जोन की तरफ आएंगे तो उसकी हमारी 2-3 जो लेन्स है, वज़ीर सोबाराम, अग्निहोत्री गली और टांगे वाली गली प्रॉपरली और ढंग से बन चुकी हैं। दूसरी हमारी जो ओरिएंटल एकेडमी स्कूल के साथ वाली जो लेन ड्रेन है पूरी नई हमने बनाने का पूरा प्रयास किया है माँ बाबे वाले की कृपा से, और हमारे जो फंड्स हमें प्रोवाइड किए गए उसके माध्यम से कोशिश की है कि पूरा मोहल्ला जो है लोगों की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग बन पाए। अब हमारे मोहल्ले की बारी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लीनियर ड्रेनेज का कार्य चल रहा है। लेन्स का भी काम जो विद इन डेज में शुरू हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि इसको एक मॉडल वार्ड बना पाएँ। मैंने यहाँ पे एक लोगों के प्रयास से गली के हमने अलग अलग गलियों के रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं। हम गलियों के कंपटीशंस करवाते हैं, कौन सी गली फर्स्ट आएगी। और हमारे जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका, जो एक एम्बेसडर बन के मोहल्लों के अपने लेन्स और ड्रेन्स की जो है वो व्यवस्था को भी देखते हैं, लाइटिंग फैसिलिटीज़ को देखते हैं, और पूरी मेंटेनेंस को वो मेंटेन करते हैं। जहाँ कहीं दिक्कत आती है तो मुझे वो सूचित करते हैं, और मैं अपने डिपार्टमेंट को सूचित करते हुए प्रयासरत रहती हूँ कि अपने वार्ड को पूरा एक मॉडल वार्ड बनाते हुए लोगों की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज द न्यूज़ नाउ की टीम ने जिस तरह वार्ड 1 का दौरा किया है और वार्ड 1 के बीच में क्या कुछ चीज़ें खास हैं, और दूसरी तरफ इस वार्ड की क्या हिस्ट्री रही है, पंचतीर्थी क्यों इसको कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर किस तरह से जो काम हैं वो चल रहे हैं, किस तरह इस वार्ड को डेवलप किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं। क्या वो नाराज़ हैं या फिर किसी चीज़ की उनको दिक्कत आ रही है, वो भी आज हमने खास जानने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू से। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी।
अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड वॉच।